बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का हमारा सबक, आज का हमारा टॉपिक सिफ़ात गैर मुतज़ादा में से पाँचवीं और छठी सिफ़त का बयान है, जिनका नाम तकरीर या तकरार और तफशी है। आज इनके बारे में वजाहत की जाएगी। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो सबक की तफसील ये है, तकरार या तकरीर एक शय के बार बार लौटाने को कहते हैं। एक चीज़ के या एक शय के बार बार लौटाने को कहा जाता है। ये है लुगत में तकरीर या तकरार के मानी। और इसकी दो किस्में हैं, मुशाबहत तकरार और तकरार हकीकी। मुशाबहत तकरार ये है कि रा को इस तरह नरम अदा किया जाए गोया यूं महसूस हो कि दोहरी अदा हो रही है, हकीकत में एक रा अदा हो, हकीकत में एक रा अदा हो। इसका हुक्म ये है कि ये सिफत अदाई है, रा में पाई जाती है और अदा भी होनी चाहिए। और तकरार हकीकी क्या है? तकरार हकीकी ये है कि रा को इस तरह अदा किया जाए कि एक रा की बजाय दो, दो की बजाय चार और चार की बजाय 8 अदा हो। ये है तकरार हकीकी। और इसका हुक्म ये है कि ये सिफत इhtiraज़ी है, इससे बचना ज़रूरी है, ये रा में नहीं पाई जाती। तो बचने का तरीका असाज़ाए फ़न ने ये बयान फरमाया है कि कारी को चाहिए कि रा की अदायगी में सिरा ज़ुबान को तालु के साथ एक बार मजबूती के साथ इस तरह लगाया जाए कि ज़ुबान लर्ज़ने न पाए, क्योंकि जितना मर्तबा ज़ुबान लर्ज़ेगी उतनी कप कपाएगी उतना ही रा अदा होंगी, उतना ही रा अदा होंगी। एक बार सिरा ज़ुबान को तालु के साथ मजबूती के साथ इस तरह लगाएं कि वहीं करार हो जाए कि ज़ुबान लर्ज़ने कप कपाने ना पाए, क्योंकि जितना मर्तबा ज़ुबान लर्ज़ेगी उतना ही फिर रा अदा होती रहेंगी। कोई इस तरह ना पढ़े जैसे मुस्तमिर लफ्ज़ है उसको कोई पढ़े इस तरह मुस्तमिर, ये गलत है। इस तरह ज़ुबान ऊपर जब तालु में लगे तो वहीं करार हो जाए, लर्ज़ने ना पाए। जिस तरह मैंने गलत भी अदायगी बताई है, सही भी अदायगी बताई है। सही अदायगी ये है कि इस तरह लगे मुस्तमिर, देखें ज़ुबान लर्ज़ नहीं रही, कोई इस तरह पढ़े मुस्तमिर, तो ये गलत है। बहरहाल ये है सही अदायगी का तरीका। और दूसरी गलती रा में ये पाई जाती है कि अगर सिरा ज़ुबान तालु के साथ अच्छी तरह लगने ना पाएगा तो फिर उस सूरत में बजाय रा के वाव मुफ़ख्खमा वाव पुर अदा होगा। हाँ, सिरा ज़ुबान के तालु से चिमटाने में इतना भी मुबालगा, इतना भी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए कि दोनों के दरमियान आवाज़ बंद हो जाए। तो फिर क्या होगा, क्या गलती होगी? रा मिसल क़ौ के सख्त और कवी अदा होगी, रा मुतवस्सिता नहीं रहेगी बल्कि शदीदा हो जाएगी। ये गलती भी इस सूरत में पाई जाती है। और नुकसान ये होगा कि इस सूरत में मुशाबहत तकरार वाली जो सिफत रा में पाई जाती है अदा होनी चाहिए, वो भी फोत हो जाएगी। ये है तरीका। और आखिर में ये बात बयान की जाती है रा के मुतल्लिक कि तकरार हकीकी के पैदा होने का एहतमाल कब होता है?
جب را ساکن ہو یا مشدد ہو، ان دو حالتوں میں تکرار حقیقی کے پیدا ہونے کا احتمال سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور را متحرکہ بلا اہتمام عموماً صحیح ادا ہو جاتی ہے، یعنی تکرار حقیقی کے بغیر ادا ہو جاتی ہے۔ تو را مشدد ہو جب، اسی طرح را جب ساکن ہو، تو ان دو حالتوں میں تکرار حقیقی سے بچنے کا اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تھا تکرار حقیقی۔ اور چھٹی صفت تفشی ہے۔ تفشی کے لغوی معنی انتشار اور پھیلنے کے ہے۔ لغت میں تفشی کے معنی انتشار اور پھیلنے کے ہیں، اور یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے اور کسی اور حرف میں نہیں پائی جاتی۔ مطلب تفشی کا یہ ہے کہ شین کے ادا کرتے وقت آواز اور ہوا منہ میں پھیل جائے، آواز اور ہوا منہ میں پھیل جائے، جیسے منفوش کی شین۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ زبان اندر کو سمیٹ کر اس کی نوک اوپر کو اٹھنے نہ پائے، تو اس صورت میں اگر اٹھنے پائے گی تو پھر شین پر ادا ہوگا، اور اس کا صحیح طریقہ اس کے ادا کرنے کا یہی ہے کہ زبان کو سیدھا رکھ کر ادا کیا جائے، اس سے انشاءاللہ تعالی شین خود بخود صحیح ادا ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب تمام مسلمانوں کو ان مسائل کی روشنی میں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے اور دین کے تمام چھوٹے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔